नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश की तरक्की की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसी देश के अंदर कुछ लोग उसे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उसका एक रेट चार्ट लेकर के बैठे हुए। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं है, बल्कि उन मोबाइल स्क्रीन्स की सच्चाई है जिन्हें आप और हम रोज देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा इवेंट एआई समिट हुआ था। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर और दिग्गज भारत की तकनीक को देखने आए थे। लेकिन वहां क्या हुआ? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अचानक नंग धड़ंग होकर अर्धनग्न अवस्था में चिल्लाते हुए घुस गए। अब पूरी दुनिया के सामने भारत के इस तकनीकी महाकुंभ की बेइज्जती कराने की कोशिश में लग गए। वहां अराजकता फैलाई ताकि हेडलाइन यह न बने कि भारत में नया क्या हुआ, बल्कि यह बने कि भारत में कैसा तमाशा हुआ। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जब जमीनी स्तर पर यह तमाशा फेल हो गया और जनता ने उनकी थू-थू कर दी, तो शुरू हुआ पर्दे के पीछे का दूसरा और गंदा खेल। उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा का खेल। उसे टूलकिट गैंग बड़े अच्छे से खेलना जानते हैं। कई बड़े और छोटे इन्फ्लुएंसर्स ने अब यह खुलासा किया है कि उस हंगामे और बदनामी को सही ठहराने के लिए उन्हें लाखों रुपए के ऑफर दिए जा रहे थे। मतलब, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो कांग्रेस का रेट खुला है, कोई भी आदमी जा सकता है और अपने देश की बदनामी कर सकता है। लेकिन होता क्या है, ये आगे बताऊंगा। क्या वाकई भारत की छवि बिगाड़ने के लिए 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का रेट तय था? आइए इस पूरा का पूरा साजिश का हम लोग परत खोलते हैं और उसे आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं 24 फरवरी 2025 को। इंटरनेट पर एक के बाद एक धमाके शुरू होने लगे। सबसे पहले विनायक देव त्रिवेदी ने अपने इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट के साथ एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे देश को बेचने की कीमत 25,000 रुपये तय की गई है, या यूं कहूं, मेरे देश को बेचने के लिए 25,000 रुपये मुझे दिल्ली की एक एआई समिट को बदनाम करने के लिए और रील बनाने के लिए कहा गया था। 25,000 रुपए कीमत लगाई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था, शायद यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में, इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे, और उस तरह से अब उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं। और मुझसे प्राइस वगैरह पूछा, अपना बजट भी बता दिया मैं कुछ बोलता उससे पहले। दोस्तों, ये पैसे की बात नहीं है यार। 25,000 रुपए क्या, ये इस बात के 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए भी दे रहे होते हैं ना, इतने खैर कोई देता नहीं, पर अगर दे भी रहे होते, 15 भी दे रहे होते, 10 भी दे रहे होते, तब भी ये काम मैंने तो नहीं करता। और विनायक अकेले ही नहीं थे। कल्कि युग के नाम से भी एक क्रिएटर हैं जिनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। उन्होंने इस खेल की गहराई बताई। अब उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। मुझे देश विरोधी वीडियो बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे। जब आज पूरे देश में उनकी निंदा हो रही है, तो हमें इस तांडव को सही ठहराने के लिए पैसा दिया जा रहा है। हमें मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के खिलाफ बोलने के लिए कहा जा रहा है। मुझे 1.5 लाख दिया जा रहा था एंटी नेशनल वीडियो बनाने के लिए। एआई समिट का ये नंगा नाच तो सबने देखा ही होगा, ये किसने कराया ये भी आपको पता होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज पता है क्या हुई? जब आज पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है, तो इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है। सोचिए, 1.5 लाख रुपए सिर्फ इसलिए कि आप अपने ही देश के एक ऐतिहासिक इवेंट को स्कैम बता सके। रवि विश्वकर्मा ने इसे बिग एक्सपोज बताते हुए कहा, क्या अब आपको अपने देश को नीचा दिखाने के लिए पैसे मिलेंगे? बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। अब सवाल यह है कि यह स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इन्फ्लुएंसर प्रीति भाटी ने सीधे तौर पर कांग्रेस की पीआर टीम का नाम लिया। उन्होंने बताया कि मुझे मैसेज और कॉल आया कि आप मोदी जी की आलोचना करते हुए वीडियो बना सकती हैं, कि उन्होंने एआई समिट पर पैसा बर्बाद किया है। अरे भाई, कम से कम उन लोगों को तो मैसेज करते जो आपके वफादार और चापलूस हैं, हमें क्यों? ये उन्होंने लिखा है। इसी बीच क्रिएटर प्रियंका ने भी उस नंग धड़ंग हंगामे का जिक्र करते हुए इस प्रोपेगेंडा का असली वजह बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता वहां बिना शर्ट के गए थे, जमकर फजीहत कराई, चप्पलों से पीटे, और अब वे अपनी छवि सुधारने के लिए क्रिएटर्स को 20-25 हजार रुपए का ऑफर दे रहे हैं, ताकि हम बताएं कि एआई समिट में पैसों की भारी यहाँ तक कि अनुष्का, जिनका हैंडल है छोटा तूफान, उनको भी नहीं छोड़ा गया।
लेकिन उन्होंने कांग्रेस का ही मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस की पीआर टीम इतनी मूर्ख हो सकती है? जो व्यक्ति पिछले 4 दिनों से इनके खिलाफ बोल रहा है उसी को स्क्रिप्ट भेज दी। उन्होंने साफ कहा कि मिसमैनेजमेंट समिट में नहीं था बल्कि कांग्रेस के रिसर्च में था। इस पूरे विवाद में कुछ ऐसे भी नाम सामने आए हैं जिन्हें करोड़ों रुपए के ऑफर मिले थे लेकिन उन्होंने लात मार दी। वैष्णवी, जिनका हैंडल है शुक्ला वैष्णवी के नाम से, उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें एक मार्केटिंग कंपनी ने कहा कि वे कोई भी राशि देने को तैयार है, बस उन्हें यह कहना था कि सारा पैसा अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है। मतलब अडानी अंबानी के जेब में जा रहा है ये बताने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहे थे। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। लेकिन सबसे प्रभावशाली जो जवाब आया वो डॉक्टर अक्षत मिश्रा का है। उन्होंने जो कहा उसे हर भारतीय को एक बार जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सम्मान को हजारों रुपए के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। मेरे लिए मेरा देश प्राथमिकता है, पैसा नहीं। एआई समिट का आयोजन भारत द्वारा किया गया था, न कि बीजेपी के द्वारा। यह बात सभी को याद रखनी चाहिए। यह बात उन्होंने लिखा। इसी तरह अनफिल्टर्ड अक्षर के नाम से और देव वैदिक ने भी पुष्टि की कि बाजार में एआई समिट के खिलाफ निगेटिव बातें फैलाने के लिए भारी पैसे बहाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिखाया कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है। तो मित्रों, एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। पहले जमीनी स्तर पर नंग धड़ंग होकर हंगामा किया गया, फिर उसी हंगामे से हुई बदनामी को ढकने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने का प्रयास हुआ और अंत में टूलकिट के जरिए यह साबित करने की कोशिश हुई कि भारत कुछ नहीं कर रहा। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जो भारत के ग्लोबल इमेज को चोट पहुंचाने की कोशिश भी कही जा सकती है। आज के दौर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको सोशल मीडिया पर अचानक किसी मुद्दे के खिलाफ नफरत की लहर दिखने लगे तो रुकिए, सोचिए, क्या यह वाकई जनता की आवाज़ है या किसी पीआर एजेंसी की खरीदी हुई स्क्रिप्ट है? प्राउड इंडियन नाम के एक हैंडल ने भी सही कहा कि ये लोग बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं और अब पैसा लुटाकर नैरेटिव बदलना चाहते हैं। इन बहादुर क्रिएटर्स को सलाम है जिन्होंने चंद हजार रुपयों के बदले अपनी जमीर को नहीं बेचा। याद रखिए, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश की संप्रभुता और मान सम्मान एक बार गिर गया तो उसे उठाना मुश्किल होगा। हमने आपको यहाँ पर यह बताया कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसा दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। ये तो वो लोग हैं जो खुल करके बाहर आ गए। ऐसे भी कई लोग होंगे जो बाहर आए ही नहीं और उन्होंने पैसा लिया और इसी प्रोपेगेंडा में शामिल हुए। आप इस पेड प्रोपेगेंडा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी ऐसे वीडियो देखे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।